इंडिया और वो मिलकर अलग माननीय बहन कुमारी मायावती जी कोई गठबंधन नहीं। बहुजन समाज, आज तो सर्वजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। उनको भरोसा है कि देश में सभी पार्टियां जातिवादी हैं, सभी पार्टियां गरीब विरोधी हैं। अगर कोई गरीबों की, मजलूम लोगों की कोई असली ऐसी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, उसकी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। ये गठबंधन की बात कमजोर लोग कर रहे हैं, जो अंदर से मिले हुए हैं कि हम जनता को गुमराह कर दें और वोट बट जाए, लेकिन पूरे देश की जनता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़ी है। केशव देव मौर्य भी महान दल वाले हैं, बड़ा उनका जनाधार, वो आपके साथ आ गए। ये उनका अशोक सिद्धार्थ जी के ट्वीट भी रिट्वीट कर रहे हैं, देश में बहन जी की लगातार तारीफ भी कर रहे हैं महान दल वाले केशव देव मौर्य। देश में अंदर से क्या है, जो लोग थोड़े से बेचारे कमजोर हैं, जिनमें संघर्ष करने की क्षमता नहीं, संघर्ष करने की ताकत नहीं, वो जल्दी से हताश हो जाते हैं, जल्दी से निराश हो जाते हैं। आज देखो माननीय बहन कुमारी मायावती जी कितनी ताकतवर और धैर्यवान नेता हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम लोगों ने देखा नहीं, हमने मानवर कांसीराम साहब के साथ काम किया है। हम जब मानवर कांसीराम साहब को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि मानवर कांसीराम साहब ने हमें जब 15 दिसंबर 2001 को माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो उस दिन लग रहा था कि मानवर कांसीराम साहब ने जिन पर भरोसा किया है वो भारत देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, भारत के करोड़ों लोगों के स्वाभिमान सम्मान के साथ संघर्ष करके इस देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का जिनके अंदर हौसला है वो हमें नेतृत्व दिया है। इसलिए माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, इस भारत देश के करोड़ों लोगों का जो सपना है वो सपना पूरा होगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये है कि महान दल वाले केशव मौर्य भी लगातार जो है, केशव देव मौर्य मायावती की तारीफ कर रहे हैं, बहन जी की, स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने हर इंटरव्यू में लगातार मायावती की तारीफ कर रहे हैं। उसके अलावा बाबू सिंह का मैंने इंटरव्यू लिया, वो कह रहे हैं हमको बुला लिया जाए तो हम भी बहन जी की मदद करेंगे। तो क्या बहन जी छोटे छोटे दलों को इकट्ठा कर रही है? माननीय बहन जी समाज से गठबंधन करें। अब हम एक बात तो बोलेंगे नहीं, और हम चाहते हैं कि कोई किसी का नहीं, आप सर बोलिए, आप जमीन में काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे। किसी का दिल ना दुखे इसलिए नहीं बोलना चाहते। ये हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता हैं और मैं जब भी देखता हूँ याद करता हूँ 40 साल पहले जब हमने बहुजन समाज पार्टी में काम करना शुरू किया तो हमारे पास एक पैंट शर्ट सही नहीं। आज अगर हम यहाँ खड़े हैं MLC के रूप में तो ये परम पूज्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है। और हमारे जैसे हजारों लोगों को जमीन से, फुटपाथ से जो मिट्टी में मिले हुए, हम लोग मिट्टी के एक तरह से रवे के बराबर है, और आज यहाँ खड़ा कर दिया। और हम आज ये सोचें कि हम परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है। इसलिए हम लोगों को मरते समय तक भी इस मिशन के साथ खड़ा होना चाहिए, और जो इतना मिशनरी है उसका हम दिल खोलकर स्वागत करते हैं। और आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ जो खड़ा है, एक लाइन में हम आपको बता दें कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ जो खड़ा है, जो उनको अपना नेता मान रहा, जो उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहमत है, हम उसको दिल खोलकर उसका स्वागत कर रहे हैं। हम उसको, बेशक वो हमारा दुश्मन हो, हमें गाली भी दे, हमारा अपमान भी करे, लेकिन माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो लोग आज खड़े हैं, हम उनका दिल खोलकर स्वागत करते हैं। और इसलिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि राजनीति में माननीय बहन जी ने भी इस बात को कहा है कि कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, और सबसे ज्यादा जरूरत भारत देश की तकदीर को बदलने के लिए, तस्वीर को बदलने के लिए, भारत के संविधान के आधार पर भारत के एक एक व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी देने के लिए जो लोग ऐसा महसूस करते हैं कि इस काम को अगर कोई कर सकता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ही कर सकती हैं, तो उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो गाँव से लेकर कोई भी कार्यकर्ता, नेता, जनता जो माननीय बहन जी के साथ खड़े हैं, हम उनका हृदय से स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और उनको निवेदन भी करते हैं हाथ जोड़कर कि अब सब गिले शिकवे भुलाकर, आज अगर देश में कोई नेता है, कोई नेतृत्व है, अगर देश के करोड़ों लोगों को स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी दे सकता है, तो जब वो अकेली नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, तब दिल खोलकर उन्हें प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाने का काम करें। इसके लिए जो लोग सहमत हैं, हम उनका सबका स्वागत करते हैं। हमने पार्टी की सीमाएं खत्म कर दी, हमने सब सीमाएं खत्म कर दी। भारत देश में कोई सीमा नहीं, सब सीमाएं तोड़कर
माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। और ये देश के हित में, भारत देश के हित में अगर कुछ है आज के समय में, उस समय परम पूज्य बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला। अगर परम पूज्य बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका ना मिला होता तो आज भारत में करोड़ों लोग जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे होते। अगर हमें इंसान की जिंदगी मिली है तो परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब की बदौलत एक गरीब जानवर चराने वाले लोग विधायक बन गए। मैंने अपना उदाहरण दिया। आज एमएलसी कोई सोच सकता है, आज सदन में एमएलसी का हमारा कार्यकाल पूरा होगा, उसके बाद सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने दोनों ने किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को एमएलसी नहीं बनाया है। इसका मतलब दोनों पार्टियां ये मिली हुई हैं, ये अनुसूचित जाति के विरोधी हैं। वही मैं कहना चाह रहा था कि भाजपा की 7 और सपा की 3 सीटों में एक भी दलित नहीं है। मतलब ये क्या है? ये परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब की देन हम यहाँ खड़े, जिनको भ्रम है ना कि हम विधायक बन गए, हम सांसद बन गए। देश में आज जो अनुसूचित जाति की सीटों पर जो सांसद हैं, जो अनुसूचित जाति की सीटों पर जो विधायक हैं, वो विधायक और सांसद परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत है। वो उनको भूल गए और उन जातवादी लोगों के आप विधायक और सांसद बनने के लालच में चले जाते। धन्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जिनको लाख बार उनके चरणों में नमन करते हैं कि आज परम पूज्य बाबा साहब की विरासत को, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब की विरासत को कोई अगर संजो रहा है, जान हथेली पर रखकर इन जातवादी ताकतों से कोई संघर्ष कर रहा है, इन सामंतवादी ताकतों से कोई संघर्ष कर रहा है, देश की पूंजीपति पार्टियों से, ताकतों से अगर कोई संघर्ष कर रहा है, तो वो नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती जी। उनके सम्मान के लिए भारत के करोड़ों लोग अपनी जान की बाजी लगाकर माननीय बहन को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसा भारत के करोड़ों लोगों का सपना है, उस सपने को वो जरूर पूरा करेंगे।